अच्छा सब बढ़िया। नहीं क्यों देशद्रोही? तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम सब देशद्रोही हो। लाइक क्या वीडियो? देशद्रोही। पानी पीता तू? देशद्रोही। खाना खाया तूने? देशद्रोही। चाय पीता तू? मजाक उड़ाता मोदी जी का? देशद्रोही। सब देशद्रोही, सब क्या सब देशद्रोही। मैं तो सबसे बड़ा वाला, मेरे से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। बताओ भाई यार, सोच रहे तुम एक बार के लिए बयान देते हैं, सोचते भी है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जाएगा तो लोग क्या सुनेंगे क्या सोचेंगे। अपने देश वालों का तो मजाक बना रखा है सबने, और ऊपर से फिर मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ अपने, और जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना मैं सोचता है क्यों, जब ठीक है इतनी बेवकूफी आ ही चुकी है लोगों में तो मेरे को रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है? अपन मस्ती में रहते हैं। फिर बात तो सही है। तो कहते तुम अरे भाई समझ, जब तक मेरे को लास्ट पता है हम डेमोक्रेटिक समाज में है, ये डेमोक्रेसी है इंडिया में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो अभी जो रूलिंग पार्टी है वो एक पार्टी है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो रूल कर रही है तो उसका काम है, उससे अकाउंटेबिलिटी लेना हमारा काम है, क्वेश्चन करना हमारा काम है। कल को ये पार्टी चेंज होगी, दूसरी पार्टी आएगी, चाहे कांग्रेस आए कोई दूसरी पार्टी आए, उससे भी सवाल होंगे, वो भी करेंगे। अगर वो गलत करेंगे तो सवाल करेंगे ना, अच्छा करोगे तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बट हमें ये सिंपल सा लॉजिक समझ में नहीं आता। मैं लिजिट मेरे को एक ऐसे कमेंट था फालतू सा, मैं पढ़ा, मैं इसको क्या जवाब दूं। मैं काम करता हूँ आज पॉलिटिक्स कवर ही नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स कवर ही नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने बाकी न्यूज़ देखा, मैंने कहा पॉलिटिक्स से ठीक है। ऐसी क्या खबर देखी मैंने? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 21,000 करोड़ के जो ड्रग पकड़े थे वो मोदी जी के दोस्त के पोर्ट से, उसकी फंडिंग लगी है ये जो अटैक हुआ कश्मीर में। मैं कहा दादी ये तो पॉलिटिकल भी नहीं था, मैं ये बात करूं भाई रिस्क हो जाएगा। और मैं कौन सा हर्षद मेहता या प्रतीक गांधी हूं कि रिस्क है तो इश्क है? अबे इसमें रिस्क ही रिस्क है। ईडी ने आसाम में 1.5 करोड़ के कैश सीज किए हैं, इलीगल माइनिंग एक्सपोज करी है, मतलब पर ट्रक को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 2-2 लाख की घूस दी जा रही है। और हेमंता विश्वास पब्लिक ने जाकर कहता था कोई करप्शन नहीं, कोई माइनिंग, इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। मैं कहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके अंडर है, आपको ही एक्सपोज कर रही है ये। सी कोल माफिया, रिस्की बिजनेस, नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। फिर मेरे को एक पुराना आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि जिस आतंकी को पुलिस ने कश्मीर में पकड़ा वो बीजेपी का IT सेल वाला था एक टाइम पे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं कहा ये तो पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? मैं ढूंढने भी नहीं गया, घूम के आ गया मेरे पास। अरे ये छोड़ो, प्रयागराज से एक बंदे को पकड़ा हुआ है, ये पालगांव के जो हुआ है सीन, उसमें बंदे का नाम गेस करो, नाम से पहचान लेते ना, आने वाला कल दिखता है ना तुम्हें? बताओ। सौरभ शुक्ला। मैं धर्म पूछ के, आतंक का धर्म होता, अब क्या बोलेंगे? धर्म नहीं होता इस केस में, आता है ना सब चीजों के, आतंकों का धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। मैं भी तो पहले वही बोला, ये तुम अपने ऊपर ही क्यों लेते हो यार हमेशा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वहाँ पे मिनिस्ट्री कह रही है, मतलब लीजिए मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने बोला कि मीडिया चैनल वाले जो तो तुम लाइव कवरेज दिखा रहे हो आर्मी ऑपरेशंस का, वो मत दिखाओ। तुम्हें लगता है सुनेंगे? गोदी मीडिया ही है, पापा की बातें नहीं सुनते कभी कभी, उनकी तारीफ करने के चक्कर में, उनको बड़ा दिखाने के चक्कर में उनकी बात भी इग्नोर मार देते हैं। जी न्यूज का ये एपिसोड है और बड़ी खबर आ रही है, 48 घंटे में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। ये देख के राइट विंग वाले, ये अंधभक्त भाई और ऐसा मारे इनको, खुशी की लहर छा गई। मैं कही तरह अगले न्यूज में तो तू बह जाएगा भाई। सच में खबर आई है, फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई पाकिस्तान के बॉर्डर पे। क्यों? झेलम नदी में पानी बिना बताए छोड़ दिया। मैं कहा मोदी जी आप तो कह रहे थे पानी नहीं देंगे, ये बिना बताए छोड़ दिया तुमने। अरे नहा लो बाद में नहीं मिलेगा। अबे कोई सेंस है इस बात की? तुम्हें देखना लोग कितने बेवकूफ हो रखे, मतलब लेजिट तुम्हें मालूम सिचुएशन क्या होगी। कश्मीर में हुआ जो सीन गलत हुआ, सबने मान लिया, पाकिस्तान कहा था सबने मान लिया, धर्म पूछ के कहेगा सबने मान लिया, उसके बाद भी सवाल करने वाला बेवकूफ है, सवाल करने वाला बेवकूफ है। मजाक नहीं कर रहा, लोग मीम बना रहे हैं, मतलब एक नरेटिव सेट कर रहे हैं। मोदी जी शॉल ठीक करे, देखो जब तुम लड़ना नहीं चाहते हो और फिर भी लड़ना पड़ जाए। मैं हैरान हूँ। ये मीम तो ठीक है, अभी 4 दिन हो गए मोहन भागवत की स्टेटमेंट को कि वो जा रहे हैं, अपने बंदे आर्मी से कम नहीं है, उनको भेज देंगे। गए क्यों नहीं? वो गए क्यों नहीं? इस साले सारे बुढ़े सटिया गए। मतलब कांड इंडिया में हुआ है, इंडिया कश्मीर में टेंशन बढ़ी, पूरे देश भर में टेंशन बढ़ी, वहां पे क्या कर रहे हैं? बुढ़ऊ सटिया गए हैं, वो नाच रहे पानी को लेके। बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा। हाँ बुड्ढों के लो क्या करते हैं वैसे, कुछ काम के नहीं है। 3 दिन तक गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराता रहा जो कश्मीर में हुआ, जबकि कश्मीरी लोग मदद कर रहे हैं वहां पे, वो हिंदू मुस्लिम करता रहा। 3 दिन बाद इनको समझ में आया कि अब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो उसके रिजल्ट दिखने लग गए।
यूपी से खबर आ गई, हिमाचल से खबर आ गई, उत्तराखंड से खबर आ गई, राजस्थान से खबर आ रही है। उसके बाद इनको समझ में आया कि देखो 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 ये जो हुआ है ना, ये इनकी चाल है, ये यही करो। एक टाइम पे मुझे ये बंदी पसंद थी, अब दिल से गालियां आ जाती हैं। कंट्रोल उदय। पर ये एकलौती थोड़ी है, ये सब अपना भाई में मजाक नहीं कर रहे। 2014 से पहले फिर भी ये थोड़े रीजनेबल थे। उसके बाद तो इन्होंने गोबर खाना शुरू कर दिया और दिमाग में गोबर बसा लिया है। क्योंकि एक तरफ तो मैं एक बच्चे की क्लिप दिखाई थी मैंने, जहां पे वो सवाल कर रहा था गवर्नमेंट से, ठीक है, वो बच्चा था तो उसको तो कुछ कह नहीं सकते थे। फिर पीयूष गोयल जी आए, उन्होंने ब्लेम तुम पे डाल दिया, देशद्रोही, तुम्हारे अंदर देशभक्ति नहीं है। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। क्या करना बताओ, बताओ क्या करना है, आप बताओ मुझे करना क्या है जो देशभक्ति साबित हो। बॉर्डर पे जाना है, चलो मैं जाने को तैयार हूँ, आप चलोगे साथ में, आपका बेटा चलेगा मेरे साथ में, ये बात बताओ मेरे को। आप करने वाले कुछ नहीं हो, फैक्ट है, वो भी पता है अपने को, कुछ नहीं होने वाला। अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि भैया हमसे गलती हो गई है, हमारा मिसमैनेजमेंट था, सिक्योरिटी लैप्सेस थे वहां पे, हम नहीं पकड़ पाई इस इवेंट को, हमारी तरफ से फेलियर है, इतना सिंपल है बोलना, और हम काम करेंगे उसमें, यही सुनना है लोगों को। और क्या आपसे थोड़ी उम्मीद है कि आप जाके बॉर्डर पे लड़ना शुरू कर दोगे। तुम देशभक्ति नहीं, तुम में देशभक्ति की कमी। भाई सबसे ज्यादा देशभक्ति का यहीं पोबाल होता है, सबसे ज्यादा। तुम बोल रहे है ही नहीं, अरे क्या करें बताओ ना हमारी देशभक्ति के लिए। आप करप्शन में करप्शन के जाओ, हम सब देशभक्ति का सवाल। 2014 से पहले जब ये पावर में आने वाले थे, इनके पास सारे सोल्यूशन थे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। उस टाइम सरकार को ब्लेम करते थे खुद। हाँ, जब खुद की सरकार है तुम में देशभक्ति नहीं भाई, देशद्रोही साले। मगर क्यों? गोदी और ये साले दोनों ने ऐसे नैरेटिव बनाए हिंदू मुस्लिम का। अभी ये सारे जो संघ वाले लोग हैं, ये मुस्लिमों को रोक रोक के कूट रहे हैं बेमतलब में। उसने क्या किया, वो तेरे साथ तेरे शहर में रहता है, उसका कोई कश्मीर से लेना देना नहीं, तुम कूट रहे हो। कोई सेंस इस बात की। एक तो बीजेपी एमएलए था बाल मुकुंद करके, वो मस्जिद चला गया, मस्जिद। मतलब ये करने के बाद आउटरीच हुआ, पुलिस कंप्लेन की डिमांड हुई, फिर आया भाई, फिर आया। तो अगर किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। तो कौन से सही दिमाग में सोच रहा है भाई? अगर यही चीज एक बार अपोजिट कर दो, चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, सुलझ जाएगी। ये दंगे शुरू कर देंगे रोड पे, ये इसको सही लगता है। ये क्या है, डिवाइड एंड रूल नहीं है साले। ब्रिटिश और सब बुरी हरकत है तुम्हारी, नीच साले, अंदर से औरत आ रही है मेरे। साला देश में एक ढंग के हमला होता है, मुस्लिम एक्सप्लेनेशन देंगे, क्रिकेटर्स एक्सप्लेनेशन देंगे, स्पोर्ट्स पर्सन एक्सप्लेनेशन देंगे, अपोजिशन एक्सप्लेनेशन देगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। अरे तो फिर हो क्यों तुम, किस बात के लिए हो? राहुल गांधी रिजाइन कर, अरे कर ना भाई रिजाइन, तू कर दे, तू प्रधानमंत्री नहीं है राहुल गांधी, तू रिजाइन कर दे। कोई सेंस है इस बात की? और ये सेंस वाली बात है किसी के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सब सुनते हैं सुधांशु जी को। देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री क्या हो गई? हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? भाई वो सिक्योरिटी लैब्स था, तो अभी ये जो 26-28 लोगों की जाने गई हैं, वो जस्टिफाई हो गया। मैं मानता हूं, कांग्रेस वाले मानेंगे कि वहां पे सिक्योरिटी लैब्स था, आप मानोगे अभी भी, आप टॉपिक चेंज कर दोगे उस पर। और ये कोई तू कुआ बात करने का कि हाँ ये उस टाइम, अरे उस टाइम उनकी गलती थी, बात करते हैं, उन्होंने इमरजेंसी करी, गलत थी, बोलते हैं, आप भी मानते हो। अभी मानते तभी तो बदली ना, तभी तो मौका दिया आपको, आप भी तो वादा किया था आप उनसे बेटर करोगे। और क्या चाहिए? नहीं फालतू बकवास चाहिए, गाँव तो इनको। अबे साले, इतिहास में गलती हुई है, पास्ट में गलतियां की गई है, इसका मतलब ये थोड़ी रिपीट करते रहेंगे यार हर बात। और अगर मैं ये सवाल बोलूंगा ना, पीयूष गोयल आके फिर बोल देगा कि तुम में देश, अबे देशभक्त तभी सवाल करता हूं, और प्लस उतना पैसा नहीं कि देश छोड़ के जा सकूं। सही बात है, मजा आया। भाई साहब, इनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, पूजा करी थी इसकी, मंदिर बना रखा है इसके नाम का अपने देश में। ये पकौड़ा, ये हुआ ना जो अटैक, पलट गया साला, पार्टी बदल लिया बे कि मैं हिंदुस्तान के साथ भी क्लोज हूं, मैं पाकिस्तान, ये बॉर्डर की टेंशन है, इसमें मेरा कोई। अबे चाचा बोलते हम तेरे को, नेहरू के बाद तेरे को ही चाचा बनाया इन भक्तों ने, तू तो साइड ले अपनी। टैरिफ लगाना हो तो बड़ी तारीफ कर देगा मोदी जी की, फिर चेप देगा हम पे। अब भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो पलट गया साला। This is business। जब मैं कल वीडियो करके गया ना, तो मैं ऐसी केस के बारे में ढूंढ रहा था कुछ, यही जो पालगांव में हुआ है, तो वो उस पर विकिपीडिया पे जाए तो रिपोर्ट दी ना कि ये रेजिस्टेंस ग्रुप है। तुम्हें पता है 2019 में शुरू हुआ है,
370 के बाद 2020 से इनका एक्टिव ऑपरेशन है। मोदी जी आके बोले कश्मीर में शांति आ गई, आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी डिमोनेटाइजेशन के बाद। खोल के देखना एक बार विकिपीडिया पे, भाई साहब इतने अटैक्स हैं लोकल्स पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे और मुस्लिम लोगों पे, वो किसी के सगे नहीं हो रहे। और तुम क्या बोल रहे हो? जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं तो हम तो मान रहे हैं। वो एक उसमें है पूरा पेज, उनका पूरा बायोडेटा है। क्या किया है? तुम्हारे सामने पैदा हुआ है, तुम्हें ही ललकार दिया। ये है 56 इंच। और ये सभ्यता संस्कार की बात करें, आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है पता है, 3 नाबालिग लड़कियां, एक बालिग 21 साल, उनके साथ गैंग हुआ है 7 लोगों द्वारा मध्य प्रदेश में। कितनी न्यूज देख ली टीवी पे तुमने, कितनी डिबेट हो गई। ये है वुमेन सेफ्टी हमारी, इस पे सवाल करूं मैं? उसके बारे में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो देशभक्ति पे सवाल आ जाता है। ये हमारी देशभक्ति जहां पे औरत को देवी का दर्जा देते हैं और फिर ये हरकत है हमारी। हर स्टेट में ये हाल है भाई। सिर्फ मध्य प्रदेश तो रिसेंट टाइम में इतना उभर के आया है भाई, मैं बात नहीं कर रहा, मैं कब से 2017 से वीडियो कर रहा हूँ, 2017-18 से 17 से कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश बहुत रेयरली आता है मेरी वीडियो में, और अभी कुछ टाइम में जब से ये गया है इलेक्शन, उसके बाद से इतने बैक टू बैक करप्शन के केसेस आ रहे हैं। ये आई मीन सीरियसली मध्य प्रदेश 13 से 14 साल की लड़कियां, उनके साथ आई मीन सीरियसली तुम्हें ये अच्छे दिन लगते हैं? ये अमृतकाल लगता तुम्हें जहां पे तुम्हारी सेफ्टी कोई गारंटी नहीं है भाई। मेरा तो चलो समझ में आता कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं तो मेरे पे रिस्क हो सकता है। तुम भाई, मैं गलत नहीं था जब मैंने बोला कि अगर तुम अपनी जान लेके निकलो और बात सेफली वापस आ जाओ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी की दुआ लगी पड़ी है। क्या रिएक्शन दो इस पे? और लोग इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं अपेरेंटली। अभी ध्रुव राठी पे क्वेश्चन था कि ध्रुव राठी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि ये जो अटैक हुआ था उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद आ गया, हाँ अभी ध्रुव राठी ने बोल दिया कि हाँ मैं वीडियो कर रहा हूँ। उस पर आ गया राइट अंधभक्त बोलने के लिए, अरे हाँ मालूम है क्या बोलेगा, मोदी जी हंस रहे थे बिहार में। भाई नहीं बोले तो क्या बोले? सारी पार्टीज मीटिंग कर रही हैं और ये बिहार जाके भाषणबाजी कर रहे हैं। ये सवाल ना करें, प्रधानमंत्री है वो देश का, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कर्नाटक से ना एक क्लिप आनी शुरू हुई थी रिसेंट टाइम में, जहाँ पे रोड पे पाकिस्तानी फ्लैग चल रहे थे, रोड पे चिपका दिए थे पाकिस्तानी फ्लैग, मोर्चे कर रहे थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, 6 बजरंग दल के लोग अरेस्ट हुए इसमें। तुम्हें अगर दिखता है ना रोड पे या जो सोशल मीडिया पे वीडियो आती है कि एक चंद कुछ लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं एक मासूम को और उसको कूटना शुरू कर देते हैं धर्म का वास्ता देके या किसी कांड का वास्ता देके। ये सब वही है, डिवाइड कर रहे हैं, डर बैठा रहे हैं कि तुम्हें डर के ही रहना पड़ेगा, तुम सवाल नहीं कर सकते। कोई दूध का धुला नहीं है। ये तुम्हारे अंदर इतना डर बैठा देंगे, ना तुम सवाल करोगे और ना तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा, ना तुम्हारा कुछ बचेगा। एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने, रेलवे के लिए कोई वैकेंसी थी 32,000 लोगों की। पता कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा, 32,000 जॉब के लिए 1 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि साला कोई वो पियून की नौकरी थी जिसको अप्लाई कर रहे थे PhD होल्डर्स, बीटेक होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये हाल बना दिए है भाई, जॉब क्रिएट की जगह पे भगा रहे हैं लोग। और इस ऐसे माहौल में कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा जहाँ पे उनकी सेफ्टी, उनके एम्प्लॉय की सेफ्टी नहीं होगी। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा इसमें, तुम नहीं करना चाहोगे यार। अगर प्रोडक्ट खराब दिख रहा है या उसकी चीजें खराब दिख रही है तुम्हें, कौन करना चाहता है ऐसी? मुस्लिम ने हिंदू धर्म पूछ के मारा, तुम भी तो धर्म पूछ के ही लड़ रहे हो। दिल्ली में क्या करता है वो नेगी, धर्म पूछ के तो करता है, तुमने ही शुरू किया हुआ है। और जब तुमने हाल वो बना दिया तो उन्होंने भी पकड़ लिया कि ये चीज ज्यादा हर्ट करेगी, ये ज्यादा अनरेस्ट फैलाएगी, ज्यादा लोगों में ट्रस्ट इशू फैलाएगी, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। ये तुम्हारा बोया वो बीज है भाई। नफरत का बीज बोओगे तो खुशी थोड़ी मिलेगी, दर्द मिलेगा। ट्रू स्टोरी। पीस आउट।